नमस्कार दोस्तों और दोस्ती ये न्यू। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कब निकलती है, कैसे निकलती है, गंगा नदी कब बनती है। यानी कि गंगा नदी के बारे में ए टू जेड पूरा जानने वाले हैं। कहाँ से जाती है, कहाँ पर एंड होती है। ये गंगा नदी का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं, बस ये जानिए। आइए अब चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देश से होकर गुजरती है, एक भारत दूसरा बांग्लादेश। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, फिर पांचवा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद गंगा नदी चली जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में गंगा नदी को हम कहते हैं पद्मा नदी। यानी कि बांग्लादेश वाले पद्मा नदी के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। देखिए जो गंगा नदी है भैया, उसके अंदर एक क्षमता है कि वो खुद को स्वतः साफ करने की क्षमता रखती है। यानी कि गंगा नदी का पानी आप ले आओ अपने घर पे, 1 साल तक रखे रहो, गंगा नदी का पानी गंदा नहीं होता। देखिए बहुत से लोग जाते हैं नहाने वहाने और उसके बाद भर के ले आते हैं, सालों सालों तक गंगा नदी का पानी रखे रहते हैं लेकिन गंदा नहीं होता। अब आप देखे होंगे ये गंदा क्यों नहीं होता, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो गंगा नदी का पानी है उसमें एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये गंगा नदी के पानी में पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी गंदा नहीं होता। यानी कि जो आप अपने घर में पनिया भर के लाते हो गंगा नदी का, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो कि उस पानी को गंदा नहीं होने देता। अब ये आप क्लास 12th में पढ़े होंगे कैसे बैक्टीरियोफेज वायरस काम करता है। अब देखो बहुत से लोग जाते हैं गंगा नदी में अपने पाप धुलने, तो इतनी भीड़ काहे रहती है आप समझ सकते हो। अब आगे चलते हैं। देखिए जो गंगा नदी है उसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। जो गंगा नदी है भैया, गंगा नदी में जो डॉल्फिन मछली पाई जाती है ना, डॉल्फिन मछली को भैया राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि राष्ट्रीय जीव टाइगर है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि पानी में रहने वाला जीव डॉल्फिन है। और कौन सी डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में रहती है वो वाली डॉल्फिन। तो गंगा नदी में जो डॉल्फिन रहती है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब हम समझते हैं गंगा नदी कैसे निकलती है, कब निकलती है, कहां से निकलती है। अब बात करते हैं हम कि गंगा नदी कहां से निकलना चालू होती है, कैसे निकलती है और कहां से बनती है गंगा नदी। तो देखिए सबसे पहले आता है भैया गंगोत्री। तो गंगोत्री आपको मैं बता दूं एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब ये होता है, पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो होते हैं बर्फ के पहाड़। वो बर्फ के पहाड़ जब उसमें से बर्फ पिघलती है तो पानी निकलने लगता है और वो पानी इतना ज्यादा होता है कि वो भैया एक नदी का निर्माण कर देती है। तो जो गंगोत्री है ये एक ग्लेशियर है और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, गौमुख के नाम से। तो यहाँ गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। अब देखो बहुत से लोग सोचते हैं कि गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है, तो गंगोत्री से गंगा नदी नहीं निकलती बल्कि गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। अभी गंगा नदी चालू नहीं हुई है, कहाँ से चालू होगी उसके बारे में जानेंगे। और इसी जस्ट सामने देखोगे एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपंत ग्लेशियर। तो ये जो संतोपंत ग्लेशियर है ये भी एक तरीके की ग्लेशियर है, यानी कि इसमें भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ के, और यहाँ से भैया बर्फ जब पिघलती है तो पानी का निर्माण होता है। तो वो जो पानी होता है वो इतना ज्यादा होता है कि नदी का निर्माण कर लेता है। तो संतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी देखो अभी हम इधर नहीं बात करेंगे, केवल इधर ही बात करेंगे क्योंकि यही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। देखो अलकनंदा नदी जब नीचे आती है धीरे धीरे तो वहां पर एक नदी आकर जुड़ती है जिसका नाम है धौली गंगा नदी। ये धौली गंगा नदी जहां पर आकर जुड़ती है अलकनंदा से उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। जैसा कि आप जानते हो कि जहां पर दो नदी आकर जुड़ती हैं उसे हम प्रयाग कहते हैं, और वैसी धौली गंगा जहां पर आकर जुड़ी उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। देखो अलकनंदा से धौली गंगा आकर जुड़ी तो उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं इस जगह को। अब फिर नीचे धीरे धीरे जाएगी अलकनंदा नदी। देखो अलकनंदा नदी अब यहाँ से धौली गंगा का भी पानी नीचे लेकर जा रही है। तो यहाँ से जब अलकनंदा नदी नीचे जाती है तो एक नदी और आकर जुड़ती है जिसका नाम रहता है नंदाकिनी नदी। ये जो नंदाकिनी नदी जहाँ पर आकर जुड़ती है उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी और नीचे आती है तो एक नदी और आकर जुड़ती है जिसका नाम रहता है पिंडार नदी। तो ये जो पिंडार नदी है जहाँ पर आकर अलकनंदा से जुड़ती है उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर अब अलकनंदा नदी यहाँ से धीरे धीरे नीचे आती है तो यहाँ पर एक नदी और आकर जुड़ती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। देखो लोग नंदाकिनी और मंदाकिनी में कंफ्यूज होते हैं, तो मंदाकिनी अलग नदी है, नंदाकिनी अलग नदी है। तो ये जो मंदाकिनी नदी है ये भैया केदारनाथ से निकलती है, तो ये केदारनाथ है। तो यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है और आकर जुड़ती है अलकनंदा में, और जहाँ पर आकर जुड़ती है उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। अब देखो यहाँ से देखो अलकनंदा नदी जो है वो 4 नदियों का पानी लेकर आ रही है और अपना पानी तो लेकर आ ही रही, यानी 5 नदियों का पानी। तो देखो 5 नदी यानी कि
5 नदियों का पानी इस एक नदी में आ रहा है, यानी कि अलकनंदा नदी यहाँ से आ रही है। तो अलकनंदा नदी आकर जुड़ती है यहाँ पर किस नदी से, तो वो जुड़ती है भागीरथी नदी से। तो जो भागीरथी नदी है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। और ये जो देवप्रयाग है वो स्थित है गढ़वाल में। तो देखो ये जो देवप्रयाग है ना, ये इतने यहाँ से जितना भी ऊपर है, ये सब पूरा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अब देखो ये जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग इसलिए इसे हम कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी प्रयाग हैं 4, उन सब का पानी एक जगह आपर रुक आ रहा है, इसीलिए इसको हम देवप्रयाग कह रहे हैं। यानी सभी प्रयागों का पानी एक जगह आ रहा है, इसलिए इसको हम देवप्रयाग कहते हैं। तो आप सुने होंगे भारत में 5 प्रयाग हैं, वो 5 प्रयाग कुछ इसी तरीके से हैं: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ठीक है, या फिर विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो ये आपको 5 प्रयाग याद रहने चाहिए। अगर गंगा नदी से क्वेश्चन आया तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसी से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो जैसे कहेगा कि भैया नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से आकर जुड़ती है तो किस प्रयाग का निर्माण करती है, तो नंद प्रयाग का। वैसे धौली गंगा किस प्रयाग का निर्माण करती है, विष्णु प्रयाग का। वैसे पिंडार नदी किस प्रयाग का निर्माण करती है, कर्ण प्रयाग का। ऐसे पूछ लेगा कर्ण प्रयाग किस नदी द्वारा निर्मित होता है, किस नदी द्वारा बनता है, तो पिंडार नदी द्वारा बनता है। तो समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग आप खुद से बनाकर इसको याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अलकनंदा नदी नीचे आई यहाँ पर, और ये जो भागीरथी नदी है ये भी आई नीचे, यहाँ पर दोनों जुड़ी, तो इसे हम कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग है भैया गढ़वाल में। और जब देवप्रयाग से नीचे जाता है पानी ना, तब उसे हम कहते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गढ़वाल से निकलती है, वो भी देवप्रयाग से। तो देवप्रयाग से जब पानी नीचे जाता है तब उसे हम गंगा नदी कहना चालू कहते हैं। अब बहुत से लोग यही सोचते हैं कि भैया गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, तो गंगोत्री से नहीं निकलती। हालांकि जो उत्तराखंड वाले लोग हैं ना, वो लोग भी सोचते हैं कि यही गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी नहीं है। रियलिटी में यहाँ से गंगा नदी निकलती है देवप्रयाग से, और जब यहाँ से पानी नीचे जाता है तब गंगा नदी हम कहना चालू कहते हैं। और देखो कि यहाँ पर मैंने एक तो चिन्हा पा रहा है, यानी कि ही पा रहा है, तो ये चिन्हा है, इसके पहले जो है यहां तक उत्तराखंड ही चल रहा था। इस पाही के आगे भैया उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है, यूपी चालू हो जाता है। तो अब जो गंगा नदी है वो यूपी में इंटर कर दी। तो जब यूपी में इंटर करती है तो वहां पर एक नदी और आकर जुड़ जाती है गंगा नदी से, वो है रामगंगा। ये रामगंगा भी भैया उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन ये उत्तराखंड से आती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से आती है कन्नौज में। कन्नौज भैया एक तो जगह का नाम है। यहाँ पर इत्र सबसे ज्यादा यानी सेंट सबसे ज्यादा बनता है। वही सेंटवा जो आप अपनी वाली को मार के सुंघाते हो, वो कहाँ बनता है, कन्नौज में बनता है। तो कन्नौज का भैया शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही क्या बनाता है, सेंट बनाता है। तो कन्नौज में आकर रामगंगा जुड़ती है, किस नदी से जुड़ती है, गंगा नदी से। तो जो रामगंगा है ना, वो भैया सबसे पहली सहायक नदी है गंगा नदी की। अब सहायक नदी किसे कहते हैं हम, तो सहायक नदी उसे कहते हैं जो बड़ी नदी से अगर कोई छोटी नदी आकर जुड़ रही है, तो जो छोटी नदी जुड़ी उसे हम सहायक नदी कहते हैं। तो ये सारी जो ये जो नदियां हैं, ये सब किसकी सहायक नदी हैं, अलकनंदा की सहायक नदी हैं। समझ गए। अब देखो यहाँ पर आती है गंगा, तो ये जो गंगा है, गंगा की सबसे पहले सहायक नदी रामगंगा है। तो रामगंगा आकर जुड़ी कन्नौज में, किससे जुड़ी, गंगा नदी से जुड़ी, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। अब देखो गंगा नदी का पानी और नीचे जाएगा, जब जाता है तो वहां पर आता है प्रयागराज। ये जो प्रयागराज है, पहले इसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अब देखो ये जो प्रयागराज, से हम प्रयागराज कहते क्यों हैं, क्योंकि देखो जितने भी भैया प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग का पानी आकर इकट्ठा होता है कहाँ पर, प्रयागराज में, मतलब आता है यहाँ पर। और यही प्रयागराज में भैया एक और नदी आती है जिसका नाम है भैया यमुना। और ये जो यमुना है, इसे एक नाम से और जानते हैं, कालिंदी नदी। तो कभी कभार जो टीचर रहता है, जो एग्जामिनर रहता है, वो जब क्वेश्चन बनाता है और पता लगा अपने मेहरारू से गुस्सा उस्सा का आया, झगड़ा उगड़ा करके आया है, तो यमुना नदी की जगह कालिंदी नदी लिख देता है, तो भैया आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए यमुना नदी को हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये जो यमुना नदी है वो निकलती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री भी एक तरीके का ग्लेशियर है, वहाँ से पानी आता है तो यमुना नदी का निर्माण करता है। तो देखो कि यमुना नदी जो है बहुत लंबी सहायक नदी है, किसकी, गंगा नदी की। तो देखो ये जो यमुना नदी है ना, ये भैया सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी, गंगा नदी की। तो देखो जो गंगा नदी है, गंगा नदी में ही तो आकर यमुना नदी जुड़ी, तो यमुना नदी आकर जुड़ी गंगा नदी में, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी यमुना बन जाती है। तो जो यमुना है ना, ये भैया सबसे लंबी सहायक नदी रहती है, किसकी, गंगा नदी की। और सब देखोगे तो सब छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं।
अब देखो जो यमुना नदी है इससे भी 3 सहायक नदी जुड़ती हैं। एक का नाम रहता है चंबल नदी, दूसरे का नाम है बेतवा नदी, तीसरे का नाम है केन नदी। ये तीनों जो नदियां हैं ये सब मध्य प्रदेश से निकलती हैं और आकर जुड़ती हैं यमुना नदी में। अब देखो यहाँ पर इन तीनों नदी में से इससे क्वेश्चन पूछता है चंबल से। देखो चंबल में भैया घड़वाल पाए जाते हैं। घड़वाल हम उसे कहते हैं जो मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ को अगर आप देखोगे उसका मुँह तो मोट टाट रहता है, ठीक ठाक रहता है। लेकिन ये जो चंबल नदी में जो घड़वाल पाया जाता है वो जो घड़वाल रहता है वो भी सेम मगरमच्छ की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसका जो मुंहा रहता है अगवा वाला ना वो पिचका टाइप का रहता है, वही घड़वाल बन जाता है। वो जो घड़वाल रहता है वो चंबल नदी में पाया जाता है। तो ये चंबल नदी में घड़वाल पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको घड़वाल देखना है तो आप कहाँ जाओगे, तो चंबल नदी के पास जाओगे, क्योंकि चंबल नदी में ही घड़वाल पाए जाते हैं। और वैसे 3 नदी आकर जुड़ती हैं यमुना नदी से, चंबल, बेतवा, केन। अब चंबल, बेतवा, केन का भी पानी और यमुना नदी का भी पानी जाकर कहाँ पर मिलता है, प्रयागराज में। और किससे मिलता है, गंगा नदी से, इसलिए इसको हम प्रयागों का राज कहते हैं। अब यहाँ से देखो पानी आगे जाएगा, तो जब ये नदी आगे जाती है गंगा नदी, तो यहाँ पर एक नदी और आकर जुड़ी जाती है जिसका नाम है गोमती नदी। ये जो गोमती नदी ये भैया पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। और जो पीलीभीत से पानी आता है वही नदी को हम कहते हैं गोमती नदी। ये जो गोमती नदी है इसी के ही तट पे उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ भैया स्थित है। किसके, इसके गोमती नदी के। अब जो गोमती नदी है वो आकर जुड़ जाती है गंगा नदी से गाजीपुर में। अब देखो गाजीपुर से और आगे जाता है पानी, अब इसके बाद चला जाता है बिहार में और अन्य प्रदेशों में चला जाता है। अन्य प्रदेशों में जाने के बाद चला जाता है बांग्लादेश में। तो जब बांग्लादेश में पानी चला जाता है गंगा नदी का, तो बांग्लादेश वाले गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं। तो समझ गए ना, तो पद्मा नदी किसको कहा जाता है, गंगा नदी को ही कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में कहा जाता है। तो बांग्लादेश के बाद वो गंगा नदी चली जाती है भैया वहाँ पर समुद्र में, और उसके बाद गंगा नदी खत्म हो जाती है। तो गंगा नदी का जो मैप है कुछ इस तरीके सा है, इतना सा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ले लो। तो ले लिए होगे स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये समझ में भी आएगा। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस नाम लिख दिए गए इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है, वही नाम आपको याद करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिए अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।